हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरे चैनल लर्न विद सिमरन पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, जब हमें भारत स्वतंत्र हो गया था उसके बाद जो हिंदी सिनेमा है वो किस तरीके से भारतीय लोगों के सामाजिक और वैचारिक मुद्दों के साथ जुड़ी, ठीक है, या किस तरीके से भारतीय सिनेमा के अंदर जो हमारे समाज के मुद्दे थे उनको इस्तेमाल किया गया और उन पर फिल्में बनाई गई। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको करेंगे। तो देखो, स्वतंत्रता के बाद भारतीय सिनेमा वैचारिक और सामाजिक मुद्दों से जुड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम बना, कि मतलब एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट मीडियम था जिसके द्वारा जो समाज के अंदर मुद्दे पनप रहे थे उन मुद्दों को लोगों के सामने उजागर किया गया, उन मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में समाज और संस्कृति में बड़े परिवर्तन हुए। ठीक है, हम जब इंडिपेंडेंट हो गए थे, हम जब स्वतंत्र हो गए थे, तो उसके बाद क्या हुआ था, मतलब हमारा जो सोसाइटी थी, हमारा जो समाज था, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए जिसने सिनेमा के निर्माण में भी अपना प्रभाव डाला, जिससे कि जो उस टाइम पर फिल्में बनती थी, ठीक है, अब देखो फिल्म में क्या दिखाया जाता है, जो हमारी सोसाइटी होती है, जो हमारी सोसाइटी में चीज़ें होती हैं वही फिल्में में दिखाया जाता है। तो अगर हमारे समाज में परिवर्तन आएगा तो वो परिवर्तन हमें फिल्मों में भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही इन्होंने कहा है कि 1947 में स्वतंत्रता के बाद जो हमारा समाज था उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले, और उन्हीं के कारण जो हमारी हिंदी सिनेमा है उसके अंदर भी जब निर्माण होता था तो उस पर भी प्रभाव पड़ा। अब भारतीय सिनेमा में वैचारिक रूप से समाज के विभिन्न मुद्दों पर विचार किया जाने लगा था। ठीक है, मतलब कि सिनेमा के द्वारा, सिनेमा के अंदर जो हमारी सोसाइटी के मुद्दे थे, जो विचारजनक थे, ठीक है, जिन पर विचार किया जाता था, उन मुद्दों को फिल्मों के अंदर इस्तेमाल किया जाने लगा। इसमें विवादित मुद्दों पर फिल्म बनाई जाने लगी। अब जो मुद्दे ऐसे थे जो डिबेटेबल थे, जो विवादित थे, ठीक है, जो थोड़ी दिक्कत वाले मुद्दे थे, उन पर फिल्म बनाई जाने लगी, जैसे धर्म हो गया, राजनीति, सामाजिक असमानता, स्त्री मुक्ति आदि। इन सब टॉपिक्स पर अब वीडियो बनाई जाने लगी ताकि लोगों तक वो मैसेज पहुंच सके, ठीक है, लोगों के अंदर बदलाव आए। सिनेमा के माध्यम से लोगों के समझ में इन मुद्दों को उठाया जाने लगा जो उन्हें व्यापक रूप से समझने में मदद करता था। यानी कि हमारे समाज के अंदर जो ऐसे मुद्दे थे जो समस्यात्मक थे, ठीक है, जो विवादात्मक थे, उन मुद्दों को उठाया जाने लगा और सिनेमा में उन मुद्दों पर फिल्म बनाई जाने लगी, जिससे कि जो लोग हैं उनकी समझ जो है, उसकी समझ का विकास होने लगा, समाज डेवलप होने लगी। इस दौरान भारतीय सिनेमा की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता थी, यानी कि स्वतंत्रता के समय पर जो भारतीय सिनेमा थी उसमें क्या होता था, उसमें अभिनेत्री जो होती थी, यानी कि जो एक्ट्रेसेस होती थी, और जो निर्माता, जो प्रोड्यूसर्स होते थे, उनकी एक टीम शामिल थी जो इसमें काम करती थी फिल्मों के अंदर। मतलब अभिनेत्रियों को भी लिया जाने लगा, महिलाओं को भी लिया जाने लगा, ताकि जो फिल्म है वो थोड़ी सच्ची दिखाई दे, असली दिखाई दे। इससे फिल्म ज़्यादा असलीता के साथ नज़र आने लगी थी और समाज के बीच इससे ज़्यादा संवाद होता था। यानी कि अब जब महिलाएं होंगी तो वो अपने उसको भी दिखा पाएंगी कि जो महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न, जो महिलाओं के साथ जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को अब पर्दे पे हम ज़्यादा क्लियरली दिखा सकते थे, ठीक है, और ज़्यादा अच्छे से वो संवाद कर पाते थे, यानी ज़्यादा अच्छे से जो मैसेज था वो लोगों तक पहुँच पाता था। इस दौरान भारतीय सिनेमा के कुछ बड़े नामों में अपने फिल्मों में देश के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को उठाया, यानी बहुत ऐसी फेमस फिल्में हुई, जो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हुई जिन फिल्मों के अंदर हमारे देश के मुद्दों को उठाया गया। फिल्में इस दौरान उस समय की समाज और राजनीति के वास्तविकता को उजागर करती थी। यानी उस समय की जो सिनेमा थी, उस समय की जो फिल्में थे, वो क्या करती थी, वो जो हमारा समाज था, उस समाज के अंदर जो सामाजिक मुद्दे थे, यानी कि जो सोशल जो इश्यूज़ थे, या जो राजनीतिक मुद्दे थे, जो पॉलिटिकल इश्यूज़ थे, उनको उजागर करती थी और मुद्दों पर बतौर सामाजिक कमेंटेटर्स की भूमिका निभाती थी। यानी कि सोसाइटी के अंदर कुछ लोग होते हैं जो चीज़ों पर कमेंट करते हैं, जो चीज़ों के बारे में अपनी राय देते हैं। तो इस तरीके से फिल्में काम करती थी उस समय पर। फिल्में क्या बन गई थी, सामाजिक कमेंटेटर बन गई थी अलग अलग सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर, ठीक है। फिल्मों में इस दौरान नारे लगाए जाने लगे, जैसे जय हिंद और वंदे मातरम। इन मुद्दों ने राष्ट्रवाद की भावना को जताने का भी काम किया। अब फिल्मों के द्वारा लोगों पर इतना इम्पैक्ट पड़ सकता है कि फिल्मों के अंदर देश के नारे लगाए जाने लगे, जिससे लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना जो है पैदा हो, ठीक है। इसी तरह भारतीय सिनेमा ने इस दौरान समाज में भ्रष्टाचार, जातिवाद, व्यवहार,
व्यवास का लालच, स्त्री हित, न्याय अधिकार जैसे विषयों पर भी फिल्में बनाई। अब उसके बाद अलग अलग मुद्दे उठाए जाने लगे, ठीक है, कि जैसे स्त्रियों पर अत्याचार होता है, दहेज प्रथा के ऊपर फिल्म बनाई गई, जातिवाद के ऊपर फिल्म बनाई गई, भ्रष्टाचार के ऊपर फिल्में बनाई गई, ताकि जो हमारा समाज है उसको हम दर्शा सके और समाज उससे सीखे, ठीक है, और समाज के अंदर बदलाव आए सकारात्मक रूप से। इन फिल्मों के जरिए समाज को उनसे जुड़ी समस्याओं के बारे में जागरूक कराया जाता था। अब उसके बाद इस दौरान भारतीय सिनेमा में एक नया प्रयोग शुरू किया जाने लगा, यानी कि एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया जिसे आर्ट हाउस कहा जाता था। आर्ट हाउस यानी कलात्मक हाउस कह सकते हैं, आर्ट हाउस कहा जाता था। इसमें फिल्में उन समस्याओं को उठाती थी जो उस समय की समाज और राजनीति में थी, यानी कि स्पेशली ताकि हमारे समाज से हमारी फिल्में जुड़ सके, इसलिए एक आर्ट हाउस बनाया गया जिसके अंदर केवल और केवल वही फिल्में चुनी जाती थी जो कि हमारे समाज के मुद्दों के ऊपर बनाई जाती थी, ठीक है। ये मुद्दे भी सिनेमा में उठाए गए और उन्हें फिल्म की कहानियों के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाया गया। अब उन मुद्दों को तो उठा लिया, अब उनके ऊपर स्टोरीज बनाई जाती थी, ठीक है, कि स्टोरी के माध्यम से, कहानी के माध्यम से हम फिल्म में उन चीज़ों को दर्शकों तक पहुंचाएं। इस प्रकार स्वतंत्रता के बाद भारतीय सिनेमा वैचारिक और सामाजिक मुद्दों से जुड़ती गई और फिल्मों ने न केवल मनोरंजन के रूप में बल्कि समाज को संदेश देने वाले माध्यम के रूप में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी कि अब स्वतंत्रता के बाद जब ऐसी फिल्में बनाई जाने लगी जो हमारे सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई थी, जो वैचारिक मुद्दों से जुड़ी हुई थी, तो स्वतंत्रता के बाद इससे क्या प्रभाव पड़ा कि लोग ज़्यादा जागरूक हुए, ठीक है, लोगों तक संदेश पहुंचने लगा। हमारे समाज के अंदर फिल्मों के माध्यम से जो महत्वपूर्ण संदेश होता था वो पहुंचाया जाने लगा। और ये केवल मनोरंजन के लिए नहीं थी ये फिल्में कि चलो लोग फ्री हैं तो मूवी देख लेते हैं, लेकिन ये मनोरंजन के साथ साथ लोगों तक महत्वपूर्ण संदेश भी पहुँचाती थी। अब उसके बाद देखो, स्वतंत्रता के बाद भारतीय सिनेमा में एक और महत्वपूर्ण बदलाव आया जब तकनीकी उन्नति के कारण फिल्में नए नए रूपों में बनाई जाने लगी। अब क्या हुआ, स्वतंत्रता के बाद हमारी टेक्नोलॉजी भी बढ़ी, तकनीकी भी बढ़ी। तो जब तकनीकी बढ़ी तो उसकी मदद से क्या हुआ, फिल्में अलग अलग रूपों में बनाई जाने लगी। भारतीय सिनेमा अब उन समस्याओं को उठाने के लिए नए तरीकों का उपयोग करने लगा और फिल्मों में नई जिम्मेदारियों की ज़रूरत होने लगी। अब क्या हुआ, जब नई टेक्नोलॉजी आ गई तो अब ज़्यादा इजीली और ज़्यादा अच्छे तरीके से वो जो है उन मुद्दों को उजागर कर सकते थे, ठीक है। अब इसी समय से भारत में नई फिल्म उद्योग की शुरुआत हुई और सिनेमा उद्योग के लिए एक नया अध्याय लिखा गया था, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद ही असली सिनेमा स्टार्ट हुई और असली सिनेमा का एक नया चैप्टर लिखा जाने लगा। अब उसके बाद देखो, इसी तरह स्वतंत्रता के बाद भारतीय सिनेमा में समाज के बदलते वैचारिक और सामाजिक माहौल के अनुरूप नए कलाकार भी आए। अब नए नए एक्टर्स भी आने लगे उन फिल्मों को बनाने के लिए, जो अपनी आवाज़ के माध्यम से समाज को जागरूक करने में मदद करते थे। इसलिए स्वतंत्रता के बाद भारतीय सिनेमा वैचारिक और स्वतंत्र और सामाजिक मुद्दों से जुड़ती गई और एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गई जो समाज के माध्यम से संदेश पहुंचाते थे। आया समझ में? तो इस तरीके से स्वतंत्रता के बाद ये रोल अदा किए हमारी सिनेमा ने, भारतीय सिनेमा ने, समाज के मुद्दों से जुड़ी, वैचारिक मुद्दों से जुड़ी, ठीक है, हमारे समाज से किस प्रकार मतलब उसने समाज के मुद्दों को उठाया और लोगों को जागरूक किया, ये सब हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस किया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें और टेलीग्राम चैनल पे भी लिख सकते हैं। इसके अलावा किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।